Hello guys, welcome back to my channel. In this lecture, we are going to discuss about tax invoice. प्रीवियस लेक्चर में हमने टैक्स इनवॉइस का मीनिंग देखा था और उसके जो पर्टिकुलर्स होते हैं टैक्स इनवॉइस के. टैक्स इनवॉइस मीन्स एक ऐसा कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट जो इशू करता है सेलर बायर को एट द टाइम ऑफ सेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सभी चीज़ें मेंशन होती है रिगार्डिंग ट्रेडिंग पार्टीज, लाइक क्या क्वांटिटीज़ है, आइटम सोल्ड की, प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, डिलीवरी एंड पेमेंट टर्म्स. ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड ऑन वाउचर्स, सॉरी इनवॉइस. इनवॉइस पर ये सभी चीज़ें मेंशन होती है. अब हम देखेंगे इसके मैनर्स क्या है इशू इनवॉइस के. मैनर ऑफ इशू इसके दो हैं, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सेकेंड वन इज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इसके दो मैनर में इसको इशू किया जाता है इनवॉइस को. इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में ये इसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाती है ट्रिप्लिकेट, और इन केस ऑफ सर्विसेज में इसकी 2 कॉपीज़ बनाई जाती है यानी कि डुप्लीकेट. इसकी 3 कॉपीज़ होती है. फर्स्ट जो होती है हमारी ओरिजिनल कॉपी होती है, सेकंड डुप्लीकेट होती है, थर्ड ट्रिप्लीकेट होती है. जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो रिसिप्टेंट के पास होती है यानी जिसको सेल किया है सप्लायर ने. डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो ट्रांसपोर्टर के पास होती है जो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को, जो लेकर जाता है. एंड ट्रिप्लीकेट जो कॉपी होती है वो होती है सप्लायर के पास. इन केस ऑफ सर्विसेज जो होता है ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो कि रिसिप्टेंट के पास रहती है और डुप्लीकेट कॉपी जो सप्लायर के पास रहती है. इसको 2 मैनर में इशू किया जाता है इस वे से, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. और जो ओरिजिनल कॉपी होता है उस पर मार्क किया जाता है लाइक ओरिजिनल फॉर रिसिप्टेंट. जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उस पर मार्क होता है एज डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट पर ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, एज सेम एज इन केस ऑफ सर्विसेज विच इज़ गिवन हेयर. लाइक इन सर्विसेज में जब हम इशू करते हैं इनवॉइस को, ओरिजिनल कॉपी जो रिसिप्टेंट रखता है उसको कॉपी में मार्क किया जाएगा ओरिजिनल फॉर रिसिप्टेंट एंड डुप्लीकेट कॉपी पर डुप्लीकेट फॉर सप्लायर. अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इनवॉइस टू डील डिफरेंट सिचुएशन इन जीएसटी लॉ. इसकी 11 टाइप्स हैं. फर्स्ट जो हमारा है टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सेकंड इन केस ऑफ सर्विसेज जो कि सेक्शन 31 सब सेक्शन 32 में डिफाइन है. थर्ड वन आता है हमारा रिवाइज इनवॉइस, फिर आता है नो नीड टू इशू ए टैक्स इनवॉइस, फिफ्थ आता है हमारा बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड अदर्स. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स. टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स गिवन है कि जब रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स को, जो सप्लायर होगा वो ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन होगा और वो क्या सप्लाई करेगा, टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा या इशू करेगा या सर्विसेज को या बोथ. शेल इशू विद अ प्रिस्क्राइब टाइम एंड इनवॉइस शोइंग. जो इनवॉइस में शो किया गया है टाइम क्या है, किस टाइम पर डिलीवरी होगी, क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या गुड्स सेल की जा रही है, क्या आइटम्स क्या है, क्वांटिटी कितनी होगी, वैल्यू क्या है, टैक्स कितना चार्ज होगा एंड अदर पर्टिकुलर्स. इसमें कुछ प्रोविजंस दी गई हैं रिलेटेड विद टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स. लेट्स सी क्या प्रोविजंस है वो. हमारा प्रोविजंस फर्स्ट आता है टाइम लिमिट. टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 1. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 में जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है सप्लाई करेगा टैक्सेबल गुड्स को शेल इशू इनवॉइस फॉलोइंग टाइम लिमिट्स. वो टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग इशू कर सकते हैं इनवॉइस को. जो हमारा फर्स्ट आता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. इसका मीनिंग है जब जो गुड्स है एक जगह से दूसरी जगह यानी कि प्लेस से रिमूव हो रही है, अपनी प्लेस से रिमूव हो रही है यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स है यहाँ पर, या तो उससे पहले या उसी टाइम पर इशू कर दिया जाना चाहिए इनवॉइस को. सेकेंड केस प्रोविजन क्या आता है हमारा बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. जब आप डिलीवरी कर रहे हो, जब रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स को, शेल इशू इनवॉइस, उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए या उससे पहले या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल, या उसको जब अवेलेबल करवाता है रिसिप्टेंट को या डिलीवरी करता है रिसिप्टेंट को. इन एनी अदर केस लाइक ग्राफिकली भी इसको शो किया गया है. टाइम फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस वेयर द सप्लाई ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स होगी. इन अदर केस वो होगी वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर. सेकेंड जो है हमारा पार्ट आता है इसी का प्रोविजंस का रिलैक्सेशन इन सम केसेस. जो गवर्नमेंट है कुछ कैटेगरी कर देती है गुड्स और सर्विसेज की इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इनवॉइस शेल बी इशूड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब. जैसे कि पहले डिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है कि कैसे मैनर में कैसे इशू करना है इनवॉइस को.
गवर्नमेंट जो है उस कैटेगरी बना देती है किस किस गुड्स को कैसे किस टाइम पर इश्यू करना है टैक्स इनवॉइस। सेकेंड जो टाइप आता है इनवॉइस का वो आता है इन केस ऑफ सर्विसेज। हमने पहले देखा था टैक्स इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो सेक्शन 31 अंडर सब सेक्शन 2 में था, सॉरी 1 में था, जो कि सर्विसेज है वो अंडर सेक्शन 31 बट सब सेक्शन उसका 2 है। एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स को विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम इशू अ टैक्स इनवॉइस, जो क्या शो करता है डिस्क्रिप्शन, वैल्यू क्या है, टैक्स चार्ज कितना होगा एंड अदर पर्टिकुलर्स एज यूजुअली सेम इन केस ऑफ गुड्स। पर इसमें क्या प्रोविजंस लगाए गए हैं, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन 30 डेज जो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए, या फिर अगर वो बैंकिंग कंपनी है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो विद इन 45 डेज के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए इन केस ऑफ सर्विसेज। रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दी गई है, रिलैक्सेशन इन सम केसेस एज गिवन बिलो एनी अदर डॉक्यूमेंट डीम टू बी टैक्स इनवॉइस। कोई भी गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई कर देगी कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू इन रिलेशन टू द सप्लाई। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट इशू किया गया है सप्लाई के रिलेशन में वो उसको हम टैक्स इनवॉइस डीम कर लेंगे, मान लेंगे। नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, गवर्नमेंट जो होगी वो स्पेसिफाई कर देगी कुछ ऐसी गुड्स को कैटेगरी कर देगी, सॉरी सर्विसेज को, बिकॉज ये सेक्शन है सर्विसेज का तो इसमें सर्विसेज के बारे में बात ही होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इनवॉइस मे नॉट बी इशू, गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी करेगी ऐसे सर्विसेज को जिसके रिस्पेक्ट में टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं किया जाएगा। थर्ड हमारा टाइप आता है टाइप्स ऑफ इनवॉइस का विच इज रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज इनवॉइस क्या होता है, एक ऐसा इनवॉइस जब एक रजिस्टर्ड पर्सन कुछ गुड्स सेल करता है टैक्सेबल गुड्स सर्विसेज को टू बायर, पर उसने अप्लाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो सप्लायर है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अप्लाई कर रखा है। अगर उसका जो एक्सेप्ट होगा रजिस्ट्रेशन जब उसका एक्सेप्ट होगा, लाइक उसने एक्सेप्ट होगा 1 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ उसका रजिस्ट्रेशन, बिफोर 1 जुलाई जो भी उसने ट्रांजेक्शन की है, जो भी उसने सप्लाई की है 1 जुलाई से पहले, देन उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा जितनी भी उसने सप्लाई की है बायर को आफ्टर 1 जुलाई विद इन 1 मंथ। प्रोविजंस दे रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लाइक इसमें लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month from the date of issuance of certificate registration issue a revised invoice। वो revised invoice issue करता है against the invoice already issued during the period of beginning with the effective date of registration। effective date of registration के साथ जब वो एक invoice issue करते हैं साथ में, that is called revised invoice till the date ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू हिम, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता। दिस रिवाइज इनवॉइस हेल्प करता है उसको कस्टमर को कि बेनिफिट दे सके, उसको आईटीसी का इनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अवेल कर सकता है आफ्टर 1 जुलाई जब वो इशू करेगा इनवॉइस जिसको उसने सप्लाई की थी बिफोर 1 जुलाई को ट्रांजेक्शन हुई थी ऑफ द ट्रांजेक्शन विच हैव बीन प्लेस टेकन ट्रांजिशन पीरियड द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो टाइम पीरियड के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है जब उसने अप्लाई किया था, डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन की वो, और जो डेट इशू हुआ था, जिस डेट को इशू हुआ था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन का आईटीसी का बेनिफिट अवेल करने के लिए रिवाइज इनवॉइस इशू किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है नो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस को इशू करने की नीड नहीं है अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 3B में। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर जो है लेस देन 200 रुपीज़ है, जो सप्लाई की वैल्यू है वो 200 रुपीज़ से कम है, तब टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई भी नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई यानी कि ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिस पर टैक्स एग्जेम्प्ट है तब बिल ऑफ सप्लाई को इशू किया जाता है। इशू ऑफ बिल ऑफ सप्लाई जो है सेक्शन 31 में सब सेक्शन 3C में गिवन है। इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई और इन केस ऑफ टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। बिल ऑफ सप्लाई में भी एज सेम एज सभी डिटेल्स होती है जैसे कि इनवॉइस में होती है। सप्लाई की इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर, डेट क्या है इशू की, बस इसमें क्या है एग्जेम्प्ट होती है गुड्स और सर्विसेज जिस पे टैक्स नहीं लगता, तब बिल ऑफ सप्लाई को इशू किया जाता है। जब नॉट टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इशू की जाती है बाय सप्लायर, देन उस बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है जिसमें ये सभी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिप्टेंट,
कोड क्या है गुड्स और सर्विसेज का? डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सिग्नेचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर हो सकते हैं उसकी। इसमें एक और पार्ट आता है इसका, नो बिल ऑफ सप्लाई इशूड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी बिल ऑफ सप्लाई इशू नहीं किया जाएगा अगर अमाउंट जो है लेस देन है 200 रुपीज़। इसकी फर्दर टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।